इन दिनों राजस्थान कांग्रेस के नए नेताओं की खेप पर पार्टी आलाकमान बेहद मेहरबान है। इस साल चुनावी राज्यों में राजस्थान के कई विधायकों और युवा चेहरों को आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है। इन्हें एक एक लोकसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक बनाया गया। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस हाईकमान की कोशिशें अब पार्टी की सेकंड लीडरशिप को आगे लाने की है। लिहाजा इसके लिए पार्टी ने कई नए चेहरों को पिछले दिनों एआईसीसी सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी बनाया। अब इस साल होने वाले चुनावी राज्यों में भी नए चेहरों को अहमियत दी जा रही है। इसके तहत राजस्थान के नेताओं को भी पार्टी काफी तवज्जो दे रही है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के करीब 1 दर्जन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। विधायक, पूर्व विधायक और युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। रफीक खान को जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। कुलदीप इंदौरा को हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। नीरज डांगी को हरियाणा के हिसार लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। रीटा चौधरी को महाराष्ट्र के शिरडी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। रतन देवासी को महाराष्ट्र के दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। सत्यवीर आलोरिया को महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। इंद्राज गुर्जर को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। देशराज मीणा को महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। इन सभी नेताओं को एक एक लोकसभा सीट का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं। चुनाव तक ये नेता यही डेरा डालेंगे और हर समीकरण की खबर सीधे सेंट्रल वॉर रूम को रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले राजस्थान के 2 नए चेहरे दानिश अबरार और दिव्या मदेरणा को एआईसीसी सचिव बनाया गया था। ऐसे में उम्मीद है कि राजस्थान के कुछ और नए चेहरों को भी पार्टी आने वाले दिनों में और मौका दे सकती है। दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं कि युवा, नए और मेहनती चेहरों को अब आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा उसी रणनीति के तहत यंग और फ्रेश चेहरों को अब मेन स्ट्रीम में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी के बारे में यही धारणा थी कि इसमें पहले से स्थापित और पुराने चेहरों को ही आगे बढ़ाया जाता है, यानी उन्हीं की पार्टी में तूती बोलती है। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी इस परिपाटी को बदलने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि कई नए चेहरों को पार्टी संगठन में मौका दिया गया है और कई युवा और मेहनती नेताओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारियां दी गई है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कह सकते हैं यकीनन एक शुभ संकेत है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज।